तुम्हारे लिए जीत की आंधी चल पड़ी है। 30 तारीख को चमत्कार घटेगा मेरे प्रिय बच्चे दिव्य गुण से। अब यह सकल ब्रह्मांड गूंजेगा, क्योंकि अब एक नई लहर आने वाली है। मनुष्य ने पिछले 1 दशक में बहुत कुछ देखा है, बहुत से विध्वंस का सामना किया है। वह प्रताड़ित हुआ, हताश हुआ। उसे सब तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया कि वह सही मार्ग पर नहीं है। फिर भी मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को त्याग कर केवल हिंसात्मक होने का प्रयास किया। दूसरों से लाभ लेने के लिए उसने न जाने किन किन हदों को तोड़ दिया। और ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं रहीं जिन्हें इसमें तड़पना पड़ा, क्योंकि वह इसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। जिस वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उनका मन निरंतर उन्हें बार बार रोक रहा था कि वह ऐसा ना करें, लेकिन वह मजबूर थे। परिस्थितियों के चलते तो कभी स्वयं को कमजोर मान लेने की वजह की मानसिक भ्रांतियों के चलते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हो जिसे इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई। वह जीवन जिसे प्रेम और मनुष्यता के साथ जीने के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन लालची लोगों की वजह से और स्वार्थी मतलबी लोगों की वजह से प्रेम जैसी पवित्र चीज का भी दुरुपयोग किया गया। तुम्हारे साथ इस प्रकार का खेल रचाया गया कि तुम अपने आप को कमजोर मान लो, और ऐसा करने के पीछे उनके मंसूबे बड़े साफ थे। वह तुमसे लाभ लेना चाहते थे, क्योंकि तुम बड़े ही सीधे, सरल और करुणा से भरे हुए दयालुता का चादर ओढ़े हुए बहुत ही स्वच्छ मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय अत्यंत पवित्र है, तुम साफ दिल के हो। इस वजह से तुम नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी किसी का दिल दुखाओ, लेकिन तुम्हारे वह अपने जिनके लिए तुम सब कुछ कर गुजरने को भी तैयार थे, उन्होंने तुमसे लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने ही तुम्हें हराने का प्रयत्न किया। तुम्हें पीछे धकेलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरे प्रिय, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वह अत्यंत सरल हो और लोग उसका लाभ उठाएं, तो एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और तब ऐसा सैलाब आता है जो प्रलय से भी प्रलयकारी और भयंकर होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है। सत्य होते हुए भी तूने मिथ्या को जीतने दिया है। सत्य होते हुए भी तुमने कई बार न चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया, और कई बार तुम अपने मन के चलते विवश हुए, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम अपने मन को उचित दिशा में नहीं लगा सके। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी गलती दी जा रही है, किंतु तुम्हें थोड़ा सावधान होने की तो आवश्यकता सदा से ही रही है। तुम्हें अपने मन पर काबू पाने की आवश्यकता सदा से ही